18 जून का दिन दुनिया भर के लिए ऐतिहासिक बन गया। अमेरिका ईरान की जंग को खत्म करने वाले समझौते पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साय पैलेस में इससे जुड़े एमओयू पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर मध्यस्थ के तौर पर साइन किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान ने अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई। डील पर साइन करने के बाद ट्रंप वर्साय पैलेस से बाहर आए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, डील साइन हो गई है, हॉर्मुज अब खुल गया है। On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. At the same time, with this announcement or close to it, as people started to think it was going to happen when Iran was making some very positive statements. इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। हालांकि इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में जेनेवा के पास लूसर्न शहर में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही इस पर दस्तखत कर दिए गए। अब उन 14 समझौतों को भी समझ लीजिए जिन पर यह डील फाइनल हुई है। इसमें पहला है, ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जल डमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करेगा। अमेरिका भी समुद्री नाकाबंदी हटाकर 30 दिनों के अंदर जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करेगा। ईरान ये भरोसा देगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब $300 अरब का फंड तैयार करेंगे। अमेरिका ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़ी सेवाओं पर कुछ राहत और छूट देगा। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और IAEA के साथ मिलकर ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगा। ईरान की विदेशों में फंसी हुई संपत्तियां और धनराशि धीरे धीरे जारी की जाएगी। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाई रोकने की कोशिश की जाएगी। आखिरी समझौता होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो इस ड्राफ्ट का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना, परमाणु विवाद को नियंत्रित करना, प्रतिबंधों में राहत देना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है। लेकिन यह समझौता दुनिया के साथ भारत के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हॉर्मुज खुलने से भारत में तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट की उम्मीद की जा रही है।